इंट्रोड्यूसिंग बुज्जी। यस गाइस। जी गाइस, आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कल। पिछले दिन के बारे में अगर हम बात करें, यस। बहुत बड़ा इवेंट हुआ रिलेटेड टू कल की, और एक नया अपडेट आया। प्रभास खुद आए विथ हिज लुक इन Yes. फ्रॉम हिज अपकमिंग फिल्म कल की। मुझे हमें अभी तक नहीं पता कि उनके किरदार का नाम क्या है, लेकिन जो रिवील हुआ वो सिर्फ प्रभास के कैरेक्टर का रेवलेशन वहां पे नहीं हुआ। I guess वहाँ पे मच मोर व्हिच Yeah. वाज रिवील्ड यस्टरडे। मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर का नाम भैरव है, भैरवा या फिर भैरव है। Right. और यहाँ पे भैरव और उनके साथ उनकी अपनी एक नई एक इनोवेटिव फ्यूचरिस्टिक कार है उनकी, जिसका नाम है बुज्जी। लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नहीं फर्स्ट करेंगे। ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू वॉच Yes. एंड अंडरस्टैंड कि है क्या, क्योंकि कल बहुत बड़ा इवेंट था। काफी सारे खबरें आ रही है, हम लोगों ने उसको अवॉइड किया बिकॉज वी वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। Yes, guys. आपके साथ, आपके सामने, आपके रहते हुए हम रिएक्शन देना एंड चाहते दिस थे। इज बिग, वेरी बिग, क्योंकि Right. जिस तरह से इस फिल्म का जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी जिस तरह से बढ़ रहा है आगे, जिस तरह और से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इन Yes. सबके और पीछे। जिस तरह से एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो इट इज मुझे रियली वेरी गेटिंग एक्साइटिंग, और Exciting. इतना ज्यादा सस्पेंस है सारी चीजों में, और थ्रिलिंग एक एक्सपीरियंस आ रहा है हमें। तो कल की इज ऑन द राइट पाथ। Yes. लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन करने से पहले आप जरूर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो एंजॉय द रिएक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स रिएक्ट। नेगेटिव, ये मिशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भैरवा. ओह 1 million ನ ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ರೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೀಗ ಬುಜ್ಜಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬೌಂಟಿ 0.18%. ಬುಜ್ಜಿ Woo! ಸ್ಪೀಡ್ ಬುಜ್ಜಿ ಇದಾണ് ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನಿಮ್ಮ ಶೂಸ್ ನೀವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ చేయకు భైరవా. బుజ్జి ఒక రోజు ఈ రోజు జస్ట్ బి పాజిటివ్ పద తిరిగి వెళ్దాం. Oh God! తిరిగే లేదే లేదు Wow! Oh God! This Kalki. Yeah. Boss, ये तो कुछ లవ్ యూ బుజ్జి పర్లేదు. It's okay. My God. Guys, जो हॉलीवुड ऑफर नहीं कर पा रही है ना, we are going to cater to them. यस। Kalki is going to be the film. Kalki is going to be the film which will cater world cinema. मतलब it is not about representing India anymore. It's all about representing world cinema. यस, और ये मैं बिलीव कर रहा हूँ गाइस, जिस तरह का विजुअल मैंने यहाँ पे देखा है। Let's talk about बुज्जी। उसका जो फ्लूडिटी है, उसका मूवमेंट है, जो मैकेनिज्म VFX के थ्रू से दिखाया गया है, Yes. वंडरफुल जॉब, Unbelievable. अनपैरेलल्ड वर्क। जिस तरीके से किसी VFX को एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसको कैमरा वर्क से बार बार रिपीटेशन करना, उसको एम्फसाइज करने के लिए स्लो मोशन में दिखाना। नो, वी हैव No. नॉर्मलाइज्ड। VFX Normalized. है, लेट्स नॉर्मलाइज इट। और यहाँ पे गाइस जो विजुअल जो मैं देख रहा हूँ, जो God. स्केल है यहाँ पे, मतलब मैं तो यहाँ पे अनइमेजिनेबल स्केल है। Unimaginable. इसका प्रोडक्शन लेवल जो है, इसका VFX लेवल जो है, नाग अश्विन हैज बीन कीपिंग एवरीथिंग सीक्रेट। और मुझे पता चला कि सीक्रेट क्यों है, क्योंकि इतनी अनमोल चीज है कल की, कि इसको रिवील करते करते गाइस, इसकी रोशनी भी अगर थोड़ी सी पड़े इंसान की आंखों में तो वो चकाचौंध हो जाए। सो दिस इज व्हाट कल की इज ऑल अबाउट। गाइस, जब बाहुबली निकली उसके बाद पूरी इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड ने राजामौली सर को जिस तरह से सेलिब्रेट किया, मुझे लगता Yeah. है कि कल की 28, 98, 80 निकलने के बाद, रिलीज होने के बाद, नाग अश्विन को जो अप्रिसिएशन मिलेगी और लोग जिस तरह से उनके बारे में बात करेंगे, मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड के सबसे हाई डिमांडेड डायरेक्टर में से एक बन जाएंगे। और यहाँ पे ना, आफ्टर कल की 28, 98, 80 उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसके बाद वो क्या बनाएंगे। या क्योंकि हम सबको पता है कि इसका बहुत सारी, इस फिल्म के बहुत सारे पार्ट निकलने वाले हैं, Right. स्पिन ऑफ निकलने वाली है। हो गया अगर उसके Yeah. बाद क्या करने वाले, क्योंकि Yes. ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट साउट आफ्टर आई एम डायरेक्टर। वेरी मच हैप्पी गाइस, क्योंकि मैं बचपन से बहुत सारे मैंने बड़े बिग बजटेड फिल्में मैंने देखी है, पर उसमें भी मैंने बहुत सारी खामियां मुझे नजर बहुत आई सारी हैं। खामियां हैं। अगर मैं अपने इस यूट्यूब करियर के बारे में बात करूं, 2 सालों से मैंने इस चैनल में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिएक्शंस दिए हैं, और उससे teaser पहले भी अगर ये चैनल भी ना हो तो हम लोगों ने काफी सारी फिल्में देखी है, पर थोड़ा बहुत मुझे knowledge तो है। इस तरीके की फिल्म मैंने पहली बार देखी है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म कुछ अलग है, कुछ अलग लेवल का है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉक्स Right. ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर कितना नहीं, कलेक्शन नहीं, करेगी। ये कुछ
ये कुछ और है, मतलब ये सिनेमा। इंडिया में जो कुछ कुछ चीजें मिसिंग होती है ना सिनेमा में, ये उसको कंप्लीट और मुझे लगता है कि जो एक्सेलेंस है, जो मुझे लगता है कि हम पिछले फिल्म मेकिंग का फिल्म मेकिंग का जो हम 50 साल 60 साल से हम इसे हॉलीवुड के साथ कहते हैं कि हम कंपेयर करेंगे, right. पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये वाला जो है गाइस वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। मुझे लगता आई है कि एग्री, आई सो एग्री। ये जो स्केल है यहाँ पे, जिस तरह से प्रभास का जो यहाँ पे लुक है, एक एक कैरेक्टर्स को जिस तरह से कूल जो है ना, वो Cool, कूल वो cool. वर्ड को रीडिफाइन किया है कल्कि ने। अभी तो सिर्फ 1% हमने देखा है, देखा है, 1% कल्कि का देखा है। Right, यहाँ right. पे कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पे और भी देखनी बाकी है। जब ये फिल्म रिलीज होगी उसके पहले जब टीजर आएगा, उसका ट्रेलर आएगा, ऑब्वियसली टीजर हमने देख लिया है, बहुत सारे वीडियोस हमने देख लिया। अब मुझे लगता है कि Right. डायरेक्टली ट्रेलर हमें आई देखने को थिंक मिलेगा। यस, वी शुड जंप इनटू द ट्रेलर नाउ। और Yes. अगर इस बीच में कोई भी कैरेक्टर रिवील होता है, इफ वी फाइंड इट इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली ये हम लोगों ने एक बहुत पहले एक अपडेट आया था कि बुज्जी का रेवलेशन होने वाला है, Yes. कैरेक्टर रिवील होगा। सो वी वांटेड टू सी दैट व्हाट इज बुज्जी ऑल अबाउट। पर हमारे पास गैस एक हमें सोर्सेज से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है बुज्जी के बारे में। आपके साथ share करना बुज्जी चाहते के हैं। से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको लेके हम आपके पास थोड़ा वो शेयर करना चाहते हैं। सो अगर बुज्जी के बारे में बात करें, बुज्जी इज बेसिकली रोबो कार और फाइट पॉड और बैटल पॉड जो भैरवा का जो कैरेक्टर है उनके लिए बनाया गया है, या फिर उन्होंने बनाया है इस फिल्म में। तो इस फिल्म का अगर इस कार के बारे में अगर बात करें तो ये एक फ्लाइंग कार है, बाय द वे, व्हिच हैज बीन मेड विद अ बजट ऑफ 7 करोड़। यस, इस कार को बनाने के लिए इसका खर्चा हुआ है 7 करोड़। और ऊपर से जो एक रेवलेशन हुआ, जो भैरवा जो सूट वो पहने हुए थे, बेसिकली द जैकेट व्हिच ही वाज वेयरिंग, वो एक ऐसा जैकेट है जो बुलेट एक्सप्लोड करता है। वाओ, कूल। उसका बजट है 2 करोड़। माय गॉड, ये तो मतलब मार्वल भी नहीं कर पाई, मुझे ऐसा लगता है। 2 करोड़ का बजट Marvel- है, ऐसा कूल जैकेट उन्होंने एक्चुअली बनाया। इट्स नॉट अबाउट वीएफएक्स ऑल द वे। यस, मतलब इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ काम किया गया है, एक रिसर्च टीम है। दैट्स वी कॉल सम प्रोफेशनलिज्म। मुझे लगता है कि यहाँ पे मेकर्स ने कुछ ऐसा यहाँ पे सोचा। आपको कल की कार रोबो, हम लोग का एक स्पेकुलेशन है, हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वी रियली डोंट नो। जैसे अगर कल की का अवतार जो भी हो, जैसे कल की अवतार एक सफेद घोड़े में बैठ के आएंगे, तो हमें भी लगता है कि मॉडर्न डे कल की एक उनका भी एक एक जहां तक मुझे बैटल पता है, पॉड होगा, एक बैट पॉड होगा, एक कुछ तो होगा, एक रोबो कार उनका भी हो सकता है। जहां तक मुझे पता है कि भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार हैं कल की, तो उनका जो यहाँ पे जो वाहन होगा तो वो एक सफेद घोड़ा होगा। उस घोड़े का नाम यहाँ पे मैंने सुना है कि देवदत्ता है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्वल और डीसी के फैन हैं या फिर उनकी फिल्में देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे शायद ऐसे जो इस फिल्म, ये जो बुज्जी का जो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये यहाँ पे सीधा दे विल फाइंड कि इसका बैट इंट्रोडक्शन मोबाइल क्यों हुआ, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बैट मोबाइल के साथ यहाँ पे रेफरेंस लेने की कोशिश करें। और मैं ऐसा भी है कि इसका रेवोल्यूशन क्यों हुआ, ये व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। यस, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स बनते हैं, बहुत ऐसे व्हीकल्स बनते हैं जिनके ऊपर काफी सारा खर्चा होता है, लेकिन इसको रिवील क्यों किया है? बिकॉज व्हेन इट इज कल्कि, व्हेन इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अवतार, टू आवर इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री And हिंदू scriptures, स्क्रिप्चर्स, तो उसके हिसाब से जो किरदार वो प्ले करने वाले हैं या फिर जो प्ले करेंगे, शायद अगर प्रभास उस रोल को प्ले करते हैं और अवतार कल की अवतार, तो उनके जो वाहन थे उनका नाम था देवदत्ता। तो इन द सेम वे यहाँ पे बैट पॉड्स, जो भी बैटल पॉड्स हैं, रोबो कार्स जो भी हैं, उनको ऐसा एक नाम दिया जाएगा। और यहाँ मॉडर्न पे डे डायरेक्टली यहाँ पे एक रेफरेंस दिया जा रहा है। तो आई एम वेरी मच अबाउट टू, मतलब ये मुझे देखना है कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स है उनको किस तरह से इस फिल्म के साथ यहाँ पे मिला के कुछ यहाँ पे नाग अश्विन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे काफी अच्छा लगा। काफी यहाँ पे इनोवेटिव चीजें मुझे देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले इंडियन सिनेमा में कभी नहीं की गई है, एंड स्पेशली इतनी डिटेल में यहाँ पे कोई किसी भी मेकर्स ने ये काम नहीं किया। राइट। तो अगर हम लोग इफ वी टॉक अबाउट दिस बुज्जी द रोबो कार, तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस बुज्जी पॉड को कलर किया गया है इन ऑरेंज। कुछ जगहों पे ये ऑरेंज कलर्ड है, एंड द मोस्ट ऑफ द कार इज नेकेड डिजाइंड। ओके, ठीक है, ये एडवांस्ड एआई इलेक्ट्रिक रोबो कार है। ऑन टॉप ऑफ दैट इसके टायर्स के वेट है 250 किलो, 250 किलोग्राम्स इज द वेट ऑफ द टायर्स। और अगर ग्लास के बारे में बात करें, 2 मीटर लॉन्ग कर्व्ड एक्रिलिक ग्लास है।
इंडियन, इसमें स्पेशल फीचर क्या है, इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स रोबोटिक कार है, वी कैन Wow. कॉल आवर ओन ट्रांसफॉर्मिंग कार, यस, राइट, और इसको बनाया है प्राउडली महिंद्रा ग्रुप ने, वाओ वाओ, राइट, सो वंडरफुल वंडरफुल, मेड इन इंडिया, फॉर Yes. इंडियन ऑडियंस एंड फॉर द वर्ल्ड, यस सो व्हाट एन अचीवमेंट मैन, यस गाइस। वैजयंती मूवीज, नाग अश्विन और पूरी टीम कल्कि की लगी पड़ी हुई कि हम लोगों को वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस और दें। कल एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ गाइस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वीडियो शुरू पिछले दिन जो हुआ था, तो वहाँ पे प्रभास वहाँ पे ये बुज्जी कार को लेके वहाँ पे वो आए जब उनकी ग्रैंड एंट्री My हुई, God. एंड उन्होंने अपना वो सूट भी पहना था, ऑडियंस के साथ हम लोग greet लिंक की। शेयर करेंगे बारे में ओरिजिनल वीडियो का, आप देखिए Yeah. उसको, कल देखना वो चाहिए। लाइव चल रहा था, बहुत बड़ा इवेंट था गाइस, हाँ। और यहाँ पे नाग अश्विन भी थे, और जिस तरह का मतलब जब वो एंट्री की ना वो गाड़ी लेके गाइस, वो मुझे काफी Boss. अच्छा लगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि अब जाके एक इंडियन फिल्म ऐसे आई है जो कॉमिक कॉन इवेंट में जा सकती है, जो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हमने किस तरह की फिल्में बनाई है, Right. न कि स्पेशली बेस्ड ऑन ओनली CGI और कोई It's a mix of Yeah. the entire animatronics Yes. और फिर actual equipments and Yes. VFX. There's a lot of things which are involved और हमें वो देख के अच्छा लगा। यस We are गाइस, glad. यस गाइस, तो यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ बुज्जी बुज्जी, एंड yes. भैरव फ्रॉम कल्कि 2898 AD। आपकी क्या राय है बुज्जी के बारे में, कल्कि के बारे में, प्रभास सर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए, और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कल्कि को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए गाइस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि हमारे चैनल से जितने भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो, Right. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। एंटिल देन द रिएक्शन सेज जय हिंद।